presented by V-Guard. कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जयपुर में जैसे ही डिक्लेयर हुआ वेव बनी, आपके अर्जुन मेघवाल हार रहा है और इस समय तो हवा वही चल गई वापस। 1980 में इंदिरा जी के नाम से वोट पड़े, 71 में पड़े, अब कांग्रेस के नाम से वोट पड़े। गठबंधन बाप भी कांग्रेस जीत रही है, वहाँ बाप जीतेगी सीट और मालविया इतना बड़ा धुरंधर है वो हार जाएगा। किसने कहते हैं टिकट? मेरा तो पहली बार ही सोनिया जी राहुल जी ने दोनों माँ बेटे ने पहले राउंड में कहा कि इसको टिकट देना है। मिल्कमैन कहती है सोनिया जी ने। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि बीजेपी का अब की बार सांसद आ जाए तो मेरे से राम राम कर लेना। इस वीडियो की शुरुआत थोड़े हल्के अंदाज में करते हैं और इस बात से करते हैं कि राजस्थान में एक ऐसी भी लोकसभा सीट है जहां पर कांग्रेस पार्टी रामचंद्र जी के नाम पर वोट मांग रही है। चलिए आपको बताते हैं आखिर माजरा क्या है। दरअसल अजमेर लोकसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और यहां पर दो जाट कैंडिडेट्स के बीच सीधी टक्कर इस बार चुनावों में है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी जी। रामचंद्र चौधरी जी से बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ समीकरण है, कुछ सवाल भी हैं वो भी उनके सामने रखेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत TV9 पर। धन्यवाद आपको। रामचंद्र जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो ये होगा, जहां तक मेरी जानकारी है विधानसभा का चुनाव आपने 4 बार लड़ा लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पाई, तो फिर पार्टी को क्यों आखिर इतना भरोसा रामचंद्र चौधरी पर है कि इस बार लोकसभा का टिकट रामचंद्र चौधरी को दिया है और उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी डाली है? एक कोने में होता है, एमएलए का 8 सीटों में एक कोना होता है जी। एक कोने में कोई परिस्थिति होती है, हार जीत होती रहती है। टिकट अलग अलग 2 पार्ट से मिला था। मेरा ऑप्शन, मैं अजमेर डेयरी का चेयरमैन 1990 से हूँ, जो पूरे ज़िले के वोटर हैं और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार निर्विरोध अध्यक्ष बना हूँ। इसका मतलब ज़िले की जनता मुझे पसंद करती है और मेरे 60,000 पशुपालक परिवार, 20,000 दूधों के मिला के 80,000 दूध उत्पादकों के परिवार मेरे से आज से नहीं 40-45 साल से मेरे से जुड़े हुए हैं। मैंने उनको मेरा आराध्य देव मान के पशुपालकों की सेवा की है। मेरी ईमानदारी पे वो प्रसन्न है। उनके लिए जो है मैंने जितना जीवन में मैंने पूरा समर्पण किया, बिना लालच के, बिना लोभ के, बिना किसी फ़ायदे के मैंने किया है, तो बहुत प्यार करते हैं वो। 2 बार मैं जिला कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ, 1 बार मैं प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष रहा हूँ, 1 बार प्रदेश किसान कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ। तो कांग्रेस संगठन में भी मैंने ज़िले में बहुत जम के काम किया है। इसलिए आज गांव के मतदाताओं का मन है कि इस व्यक्ति को ज़िले में पहली बार वोट मांग रहा है, इसलिए हम वोट देंगे। पशुपालकों में अच्छी पकड़ है, गांव-गांव ढानी-ढानी जो है, चूंकि जिला दुग्ध सहकारी समिति के अध्यक्ष लंबे अरसे तक रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि ठीक है सामने भी जाट कैंडिडेट है और सिटिंग सांसद भी हैं भागीरथ चौधरी, जिनका टिकट रिपीट किया गया। हालांकि विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जीत के लिए फैक्टर, मजबूत फैक्टर क्या देख रहे हैं रामचंद्र चौधरी? मेरे मजबूत फैक्टर यह है कि मेरे साथ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और दूध उत्पादक सहकारी समितियों के परिवार के सदस्य, और तीसरा मेरा जो है, मैं लेक्चरर यूनियन में प्रेसिडेंट रहा हूँ राजस्थान में, तो लेक्चरर्स लोग भी मेरे 23 साल मैंने उनके खूब काम किए, वो भी मेरे फ़ैन हैं। तो वो आएंगे। फिर मैं जाट जाति से हूँ। जाट जाति में मैंने ज़िंदगी में 45 साल सेवा की है। सामने वाले उम्मीदवार ने तो उद्योग चला के खुद की सेवा की, इतना सा फ़र्क है। वो खुद की सेवा की, मैंने लाखों परिवारों को जो है मतलब जीवन यापन आजीविका का साधन दिया है। तो उनके परिवार वाले मेरे से बहुत मेहरबान हैं और ग्रामीण अंचल में हम 6 सीटों पे कंटिन्यूस जीत रहे हैं, पक्का, एक भी सीट पे लूज़ नहीं कर रहे हैं। इतना प्यार है। जब उनका नाम और मेरा नाम लेते हैं, वो गाँव में जाते ही नहीं 5 साल। बहुत से गाँव में तो गए ही नहीं। बहुत से कह रहे भागुर जी कौन है, मैं तो जाने ही कौन हूँ। तो ये फ़र्क है 2 पर्सनालिटी का। मैं रात और दिन गाँव में चलता रहा हूँ। मेरे जीवन में जन्म मरण प्रण में उनके गया, दुख सुख में उनके गया, और डेयरी के जो है लाभांश जो भी हुआ, किसानों को अच्छा हिंदुस्तान टॉप भाव दिया। मेरी डेयरी जो बनी हुई स्मार्ट डेयरी है, वर्ल्ड की गिनी चुनी डेयरियों में इसका अजमेर डेयरी का नाम है। मेरा अगला सवाल ये है कि
आपने कहा कि पशुपालकों में और एजुकेशन के क्षेत्र में आपकी अच्छी पकड़ है, गांव-गांव तक, ढाणी-ढाणी तक, लेकिन आप मुझे बताइएगा, क्योंकि विधानसभा के हाल ही के नतीजे आए, इस लोकसभा क्षेत्र में लगभग 7 सीटें आती हैं, 7 में से 6 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, महज 1 सीट कांग्रेस के खाते में आई। और ऐसे में जीत कितनी, यूँ कहें कि ये लड़ाई जो है इस बार कितनी टक्कर की होने वाली है या कितनी चुनौतीपूर्ण कांग्रेस के लिए? और दूसरा सवाल, मानते ही नहीं टक्कर इसलिए नहीं मानता है, पिछले 7 दिनों में जो कांग्रेस की 5 गारंटी जो देश भर में जारी हुई है, उसने 1971 वाला जो इंदिरा जी वाला सीन हो गया है। पूरे महिलाएं मतदाता मुड़ गई, युवा मुड़ गए, किसान मुड़ गए और बाकी लोग भी मुड़ रहे हैं। कारण यह है कि 5 गारंटियों में पहला कहा कि हमारी सरकार आएगी तो 2008 और 9 की तरह हम 2008 और 9 की तरह हम जो है कर्ज माफ़ करेंगे किसानों का। उस समय 72,000 करोड़ माफ़ किया, अब माफ़ होगा 1,60,000 करोड़। तो किसानों को तो रौनक आ गई कि कांग्रेस कहती तो करती। कांग्रेस ने पहले कहा कर्ज माफ़ी का तो किया 8 और 9 में। बीजेपी ने कहा कि हम जो है आपके 2 करोड़ युवकों को रोज़गार देंगे, उन्होंने कहा दिया। उन्होंने कहा 15 लाख खाते में जमा करेंगे, तो उनकी घोषणा का, गारंटी का कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं। किसानों की आय दुगनी करने के कहा, वो भी नहीं कर रहे हैं। इधर कांग्रेस में पहला तो कर्ज माफ़ी का माहौल बना, दूसरा उन्होंने कहा गरीब परिवारों की महिला के खाते में हम जो है 1 लाख रुपए प्रति वर्ष जो है डालेंगे, जिससे कि वो अपने परिवार की परवरिश करेगी और आर्थिक स्थिति से समृद्ध बनेगी। लेकिन सर बीजेपी भी तो ये बात कह रही है। एक सेकंड सर, थोड़ा इंटरप्ट करते हुए सवाल कि किसान सम्मान, एक सेकंड में, मुझे अभी थोड़ी सी लंबी बात आपसे करनी है सर। मैं एक थोड़ा सा इंटरप्ट करते हुए सवाल कि बीजेपी जो है किसान सम्मान निधि और वो अगले 5 सालों के लिए फ्री राशन योजना को बढ़ाया जा रहा है। साल भर में 6,000 दे रहे हैं। हम कह रहे हैं हम तो 1 लाख दे रहे हैं, बेरोजगार युवक को 1 लाख दे रहे हैं, महिला को 1 लाख दे रहे हैं, कहाँ 6,000 अड़ते हैं। दूसरा जो हम कह रहे हैं किसानों का कर्जा माफ़ होगा, 1,60,000 करोड़ माफ़ होगा। किसानों के हर परिवार में 1 लाख नहीं, 2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख का कर्जा माफ़ होगा। तो कहाँ गए? गारंटी मानता कौन आपकी? आपने 2 करोड़ वादा किया कि नौकरी देंगे, दी आपने, बीजेपी ने दिया। कहा ना कि हम 15 लाख रुपए खाते में जमा कराए, 1 रुपये जमा कराए, क्या मानेंगे इनकी गारंटी? कुछ नहीं, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। आज इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों के 2.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ़ किया। किस नाम से? उद्योग में मंदी आ गई, उद्योग में घाटा आ गया। मेरे किसान के गरीब का करने में क्या दिक्कत? किसानों ने आंदोलन किया तो इन्होंने कहा कि आतंकवादी, सड़क पे कीले गाड़ दिए जैसे कोई पाकिस्तान की सेना आ रही हो। इनको कौन विश्वास करेगा? विश्वास उठ चुका है। राम लेयर भी ठंडी पड़ गई है। लोग देख रहे हैं एक बार वोट ले, कितने बार लोगे? 1 बार दे दिए राम लेयर को, 2 बार दे दिए। अभी आप देख रहे हो पब्लिक मीटिंग जो ग्रामीण में कांग्रेस की हो रही है, कोई मोदी के कोने में नारे लगा, कोई नहीं लगा रहा, सब ठंडे पड़ गए। ये कल की 12 सीटों में 8 सीटें कांग्रेस की, 1 निर्दलीय की, 3 जो है बीजेपी की आ रही है, और इनकी 150 सीटें नहीं आएगी। आप वो भूल जाओ, अब तो ये 7 दिन में चेंज हुआ है, पहले नहीं था 8 दिन में। जब कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जयपुर में जैसे ही डिक्लेयर हुआ, वे बनी आपके अर्जुन मेघवाल हार रहा है। पता आपको कौन सा सीट है? पूछो, मैं बताते हैं 12 में। तो पे लुढ़क रही है, ठीक है ना साहब। और इस समय तो हवा वही चल गई वापस। 1980 में इंदिरा जी के नाम से वोट पड़े, 71 में पड़े, अब कांग्रेस के नाम से वोट पड़ रहे हैं। चलिए, आपने विश्वास की बात की। विश्वास से मेरे जहन में एक जी बिल्कुल सर, मैं विश्वास को लेकर एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर में सभा की, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक कोई बड़े नेता जो हैं वो प्रचार के लिए नहीं आ रहे कि क्या रामचंद्र जी को राम भरोसे छोड़ दिया है? राष्ट्रीय नेता नहीं है अशोक गहलोत, तो क्या समझते हो? इसको तो पार्टी का अध्यक्ष बना रहे थे ऑल इंडिया का। ये इन्होंने त्याग किया कि मैं नहीं बनूंगा पार्टी का अध्यक्ष। और खड़गे जी ने क्या कभी दलित चेहरा होना चाहिए, कांग्रेस त्याग करना समझती है। अशोक गहलोत राष्ट्रीय स्तर का नेता है, और उन्होंने जो जन कल्याणकारी योजनाएं यहाँ की ना घोषित, आज तक के किसी मुख्यमंत्री ने इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं घोषित नहीं की। फिर आपको फिर आप मोदी जी, आप 2 दिन देता हूँ, मेरी तरफ से जाओ पुष्कर के गांव में पूछो मोदी जी का। वो आके गए, उनसे पूछना भी मोदी जी आ गयो
था कि कहीं वहाँ का खेबू वोट दो, बात ही खत्म हो गई, हवा हवाई खत्म। इसलिए बड़ा नेता है आने से डर रहा है कि वो जाएंगे तो क्या, वहाँ कुछ नहीं। कैंडिडेट पोचा है, बहुत पोचा कैंडिडेट है। वो एमएलए में जमानत जब्ते हुए किनारे बची है, तो उसकी हैसियत कहाँ रही? उसका होम टाउन की कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी जमानत जब्त होते हुए 500-600 वोट ही कम पड़े, तो वो एमपी का कहाँ से जीतेंगे भाई? उन्होंने काम कौन सा किया? मैंने मुख्यमंत्री जी आम सभा में आए जब बोल के गए कि रामचंद्र जी के कहने से जो मांगा पशुपालकों के लिए दिया। 7,000 करोड़ का बजट था 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेके ये 31 मार्च तक खूब मांगा, किसानों को खूब दिलाया, इसलिए किसान बहुत प्यार करते हैं। इतना विश्वास, इतना भरोसा है रामचंद्र जी। लेकिन बीच में कुछ इस तरह की खबरें चली कि अजमेर में कांग्रेस पार्टी टिकट के को लेकर बदलाव की, जैसे संवाददाता चला रहे थे आप जैसे संवाददाता ही चला रहे थे, उनकी मनगढ़ंती बातें थी। किसने कहते टिकट? मेरा तो पहली बार ही सोनिया जी, राहुल जी ने, दोनों माँ बेटे ने पहले राउंड में कहा कि इसको टिकट देना है। मिल्कमैन कहती है सोनिया जी मुझे कि ना इसको देंगे, ठीक है, कोई चीज़ नहीं। चलिए, मैं तो आपसे सीधे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं कोई मनगढ़ंत चीज़ें नहीं चला रहा हूँ। ये भी किसी पत्रकार की उपस्थिति में टिकट कट रहा है, कहाँ बात हुई? किसने ऑब्जेक्शन किया? किसी ने ऑब्जेक्शन ही नहीं किया, और धड़ल्ले से प्रचार चल रहा है। सारे कांग्रेस जन 50 साल 60 साल में आज कांग्रेस के, अजमेर के कांग्रेस जन जो यूनाइटेड है, ऐसे कभी नहीं रहे। अभी हुई ना मीटिंग आपके साथ, सब एकजुट। ठीक है सर, एकजुटता की आप बात कर रहे हैं। एकजुटता में एक और सवाल मेरा, मैं अलायंस को लेकर भी थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। राजस्थान में खास करके जो अलायंस हुए, नागौर में हुआ, आरएलपी के साथ गठबंधन हुआ, सीपीआईएम के साथ गठबंधन हुआ, लेकिन बीएपी को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन सा था, आखिर तक बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति रही। शुरुआत में कुछ भ्रांति हो जाती, बाकी गठबंधन, बाप भी वो कांग्रेस जीत रही है, वहाँ बाप जीतेगी सीट, और मालविया इतना बड़ा धुरंधर है, वो हार जाएगा। और गठबंधन किया तो अच्छा किया, हाईकमान का सही निर्णय था। उससे राजस्थान में वोटों का बिखराव नहीं होगा। एक सीट उनको देने से वो उसी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, चाहे नागौर हो चाहे सिक्कर हो। लेकिन वही बीएपी उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस का वोट काटेगी? नहीं कटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको पता कि हमारे एक लीडर को टिकट दे दिया है, कांग्रेस सीट खाली कर दी है, तो कुछ नहीं हो, तो 2-3 दिन में, 4 दिन में, 26 तारीख तक ठंडा पड़ जाएगा। अभी एक मुद्दा बड़ा कांग्रेस पार्टी जोर शोर से उठा रही है, संविधान बदलने की बातें जिस तरीके से बीजेपी नेताओं और प्रत्याशियों ने की, उसके बाद आरक्षण का मामला उठा, आरक्षण को ख़त्म करने का मामला उठा। क्या इस पर एक अपर हैंड ले लिया है क्या? हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बाबा साहब भी आ जाए तो भी संविधान नहीं बदला जा सकता। वैसे तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सरकार, भारत सरकार कांग्रेस की बन रही है, श्योर शॉट, ठीक है ना। और बाई दी वे नहीं बनी, इनकी सरकार आई तो ये भी ज़बरदस्त भय फैला हुआ है कि ये क्या करेंगे, संविधान को पलटेंगे, मन मर्जी का संविधान बनाएंगे, आरक्षण ख़त्म करेंगे, और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया, वोटों का राज भी खत्म, चाइना रूस वाली प्रणाली ले आएंगे। पुतिन की तरह यही कह देंगे मुझे आजीवन प्रधानमंत्री, जिसको हम जनता में 5 चीज़ों का भय है। एक तो महंगाई का नाराज है, बेरोजगारी नाराज है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था, संविधान को ख़त्म करने की योजना, उससे नाराज है। आपका प्रजातांत्रिक व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, और ये केवल लफेबाजी कर रहे हैं, उनका आर्थिक विकास की कुछ नहीं सोच रहे, ठीक है ना। इसलिए माहौल बदल गया 7-8 दिन में बदला, पहले नहीं था। पहले दिन की चल रही थी टोरेबाजी। अब ये परेशान है कि मुद्दा कौन सा पकड़ें जिससे कि इनको ओवरकम करके हम पार्टी को ऊपर ला सके, कोई मुद्दा ही नहीं। जी, यहाँ पर थोड़ा सा जातिगत समीकरणों पर भी बात करेंगे सर। जाति, राजस्थान की राजनीति में उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, कितना भी कहें कि देखिए कोई पार्टी जातिगत समीकरणों पर काम नहीं करती है। अजमेर में जो जातिगत समीकरण है, जाट उम्मीदवार, SC ST जो समाज है 22%, 16 से 17% जाट समाज, मुस्लिम समुदाय है, तो ऐसे में रामचंद्र चौधरी किस तरीके से फिट बैठेंगे, किस तरीके से, और गुर्जर समाज को लेकर भी एक बड़ा सवाल है। तो में 80% वोट मुझे मिलेंगे पूरे ज़िले के,
उनके बच्चों को पालने के लिए गाय भैंस लाया और उनकी परवरिश हो रही, आज से नहीं 50 साल से हो रही। जाटों के 80%, मुसलमानों के 95%, SC/ST के 70% वोट मुझे मिले। जीत के वोट से तीनों कम्युनिटी हो गई। 4 लाख जाट है, 2.5 लाख मुसलमान है, 4.5 लाख शेड्यूल कास्ट है, तो ये रेशो निकाल लो ना। ऐसे में देखिए ये लंबे समय तक सर ये सीट बीजेपी के पास रही थी, तभी तो आम जनता दुखी हो गई उनसे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जनता वागिर जी से पूछो, एक काम तो बताए कि ये काम मैंने किया जी। क्या काम किया? रेलवे लाइन की झांसा पट्टी दी गई, मेड़ता से अजमेर, अजमेर से कोटा, अजमेर से सवाई माधोपुर, 6 पुलिया 5 पुलिया है, 5 साल से दूरी पड़ी है, पूरा शहर परेशान है। तो करते क्या? कांग्रेस का राज था, सचिन जी जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाए, इंटरनेशनल अपनी जो यूनिवर्सिटी लाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाए, काफ़ी काम किया। इनका तो भागीरथी जी के नाम तो कोई है ही नहीं। जीरो लगावे तो जीरो भी शर्मा जाएगा यार, मैं जीरो कहाँ आ गया भागीरथी जी के पास। ये कुछ पायलट साहब नहीं आ रहे हैं प्रचार के लिए, क्या बात? आ रहे हैं। आपने क्या, किसी ने कहा आपको नहीं आ रहे? अभी तक नहीं। आप अभी तक तो उनका 19 तक तो उनको राजस्थान के अन्य सीटों में प्रचार करना था। कल शायद तो वो टोंक साइड गए और यहाँ आएंगे 22, 23, 24 में। कोई से भी दिन टाइम दे सकते हैं, किसी भी टाइम पक्का आएंगे, पक्का आएंगे, पक्का आएंगे। और बड़ी मजबूती के साथ ताल ठोक रहे हैं कि सचिन पायलट जी यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल आएंगे, कह रहा हूँ मैं। ठीक है सर, एक सवाल ये, एक जनता के विश्वास को लेकर सवाल उठता है, क्योंकि अगर 2018 के उपचुनाव की बात की जाए, रघु शर्मा जी यहाँ से चुनाव जीते, लेकिन फिर उसके बाद वो विधानसभा का जो चुनाव था उन्होंने लड़ा और वो जीते, विधानसभा चले गए। तो ये जनता के मैंडेट या जनता के उस मैंडेट के भरोसे पर सवाल उठता है, फिर बीजेपी के सांसद यहाँ से चुने जाते हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि बीजेपी का अब की बार सांसद आ जाए तो मेरे से राम राम कर लेना। नहीं आएगा। और जनता 5-6 मुद्दे गिनाए ना, महंगाई, बेरोजगारी, इनके जो है किसानों के किए वादे झूठे, 5-6 चीज़ें, प्रजातंत्र ख़त्म करना, संविधान को बदलना, ये धुआंधार कर रहे। तो आम जनता डर गई। और सबसे बड़ा बदलाव जो भी लाई है, 7-8 दिन महिलाएं लाई है। उनको पता हमको 1 लाख रुपए कांग्रेस ने कहा तो देगी, बीजेपी ने तो 6-6.5 हज़ार रुपये साल के देकर झुंझुना पकड़ाना चाहते हैं किसान को। आप मुदालियर कमीशन के अनुसार जो है, स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार उनकी आमदनी डबल करनी थी ना, की क्या इन्होंने डबल? छाछ पे टैक्स लगा दिया। तो फिर सब जनता समझती है। चलिए एक आखिरी सवाल है मेरा, पहले चरण का चुनाव 2-3 करो आप। पहले चरण का चुनाव हो चुका है और कहा जा रहा बड़ा ठंडा सा ये पहले चरण का चुनाव रहा है। की हार है, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। वो जो छोरों को पहले जोश में चढ़ा रखा ना, 10 लाख को मतलब 2 करोड़ को रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में जमा करेंगे, वो जोश था। समझ लिया ये लफेबाजी करते कुछ नहीं है। आखिर माँ बाप, माई तो हमारी कांग्रेस ही हमारी माँ है, इसके पास रहेंगे तो हमारा कुछ भला होगा, इसलिए इधर आ गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, TV9 को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रामचंद्र चौधरी जी जो यहाँ से दावेदारी जिन्होंने ठोकी है और चुनावी मैदान में हैं, जीत का दावा कर रहे हैं, और उन्होंने बताया बीजेपी पर क्यों विश्वास इस बार अजमेर की जो जनता है वो नहीं करेगी। आगे लोगों से भी जानेंगे, लोगों की राय जानेंगे, उनके मन में क्या है, उनसे पूछेंगे कि कौन जीत रहा है और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन साथी राहुल देव के साथ मैं भविष्य त्यागी, TV9। Presented by WeGuard.